हाँ दी, एक गलती के कारण टोटल पूरा चौपट हो गया। क्या हो गया? सब था ना ज्वाइन, जो अभी थोड़ा सा गायब हो गया। अभी आकाश था, अभी आ रहा है थोड़ा सब। और पता नहीं कौन था, गलती से हमको लगा ना आकाश नाम के, तो आकाश यही है, आकाश हम्म। नाम के था। तो अब ज्वाइन कर लिए, अब पता नहीं गाली बकने लगा है ये सब हो। ये पता नहीं, सब थोड़ा सा बिहार वाला सुधरेगा नहीं ये लोग। कोई नहीं है, लोग समझता नहीं है ना, तो कोई बात नहीं है। हम्म। वो उसका उसका वो दिखा, हम लोग का कोई गलती हम्म। नहीं है। नेक्स्ट टाइम से जूनू हाँ। आईडी पे करना है, सही रहेगा। ताकि जिसे हाँ जानते दी। हो उसे ज्वाइन करो। ऑलरेडी रिक्वेस्ट हाँ पहले ले जोन। लेना सबका, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं उसका नाम लिस्टेड बनाना। और उन लोगों को हम्म। फिर जूम आईडी से वो लिंक वो कर लेना, ज्वाइन कर लेना। हाँ दी। ओके। अ, अभी एक मिनट। ज्यादा प्रॉब्लम मतलब कि फेस नहीं दिखा रहा था ना, देखिए मतलब पीछे की ओर दिखा रहा था, बैक बैक कैमरा से, और बकने लगा। ये एक मेरा दोस्त है जो अभी रतन कुमार करके, ये दोस्त ही है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जापानीज नहीं पढ़ रहा, वो ऐसे ही होगा हम्म। शायद। अब बोल रहे थे कि वो तीन चार जो जितना सारा ज्वाइन है उनको थोड़ा सा ये हेल्प कर दीजिए कि जैसे में कि जापान मेन रीजन है, सबको पूछता है जो कि हम कब जाए जापान में, हम्म। मतलब किस टाइप का सैलरी मिलता है, हम किस किस लाइन में जाएंगे, बहुत सारा है ना यहाँ से। जैसे में हो गया कि कार वाला में हो गया, जैसे नर्सिंग काम टेक्निशियन तो केयर में हो काम तो गया। बहुत बहुत सारे फील्ड में उतरना तो डिस्क्राइब भी करना मुश्किल। काम तो इतना है कि मत पूछो, लेकिन उस लेवल का होना चाहिए ना नॉलेज। हम्म। N4 करके N5 करके भी आते हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं। N4 करके आ रहे हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं। N3 करके आ रहे हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं। N2 N1 करके वो भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन सबका उसी लेवल से काम कर रहा है ना सभी। यहाँ पे ओके। भी काम सारा अच्छा ही होता है, लेकिन एक फिर भी एक अपना स्टैंडर्ड हो जाता है ना। हम्म। कॉन्फिडेंस अलग आता है सबको जानने के बाद। जिसको नहीं आता है, सामने वाला इनको। जो कह रहा है सही गलत वो मान लेता है ना, क्योंकि उसको खुद नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तुम गलत भी बोल रहे हो तो वो मान लिया, क्योंकि वो मजबूरी है मानना। अच्छा अच्छा। अ, जब एन फोर अभी बहुत सारा देख रहे हैं ना, इंस्टीट्यूट जो बता रहा है ना कि N5 पे आप फिर जापान जा सकते हैं, तो वो हम्म। गलत कर रहा है कि सही कर रहा है? ये बिल्कुल N5 पे ही ले सही। जाने के लिए बात कर रहा N5 पे भी आके काम कर सकते हैं, वो भी सही है, गलत नहीं। अगर काम जो करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे N5 करके आने के बाद बहुत सारे कंपनी में ये रिक्वायरमेंट होता है कि एटलीस्ट N4 कर ही लो। तो यहाँ पे आने के बाद आपको काम भी करना पड़ेगा और पढ़ाई भी करना पड़ेगा। तो अगर काम करोगे पढ़ाई करोगे तो टाइम नहीं मिलता है ना, क्योंकि शेड्यूल थोड़ा सा बिजी हो जाता है उस टाइम। है। अब N5 भी वहां करके पे आके लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो अब क्या है ना कि वो N5 तक ही रह जाएगा। यहाँ पे आकर पढ़ाई करना कर सकते हैं, करने वाला जो डबल मेहनत ट्रिपल मेहनत करेगा वो कर सकता है, लेकिन मेहनत काफी ज्यादा लगेगा। अब वहां पे है कि सिर्फ पढ़ाई करना है तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करके जल्दी से कर सकता है ना कोई भी चीज। हम्म। हाँ तो यही मतलब कि कहा है ना कि इंस्टीट्यूट, जैसे में एक हमारा ही दोस्त है, तो वो बात कर रहा था ना जैसे में कि हम्म। N5 पे बोला कि हम N5 पे जापान जाने वाले हैं, तो हम उसको समझाएं कि देखो हम्म। अगर तुम N5 पे जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। रीजन क्या है हम्म। कि तुमको वहां कोई हाल में तुमको N3 निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उस टाइप का बहुत सारा कंपनी है जो उसको नहीं, शायद N5 इस टाइप का बताता के है। कोई हाल में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे कंपनी में हम्म। रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे कंपनीज में रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि काम पे डिपेंड करता है, काम कैसा है उसका। ठीक है ना। अच्छा अच्छा। काम थोड़ा बेहतर रहा तो वो तो जापानीज खोजेगा ना, कि कुछ अगर वो काम समझाता है, उसके बारे में सिखाता है, बताता है, पढ़ाता है, आपको आएगा ही नहीं तब क्या हम्म। समझ ना। तो इसके लिए हम्म। और कम से कम N4 हो। लेकिन अगर बेस्ट करना है तो आप जितना अच्छा लेवल ले लो, N3 ले लो, इससे अच्छा है। हम्म। N5 भी आके तो लोग काम कर रहा है ना, लेकिन वो एक बस अंधा जैसा, जो सामने वाला कह रहा है वो करना है आपको। क्योंकि N5 में क्या पढ़ना ही कुछ ज्यादा, नहीं, क्या हाँ कुछ कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल है। वही हेलो हाय है, नमस्ते बाय गुड नाइट, यही सब है, और क्या है। थोड़ा बहुत और मीनिंग वगैरह हाँ जो भी है, थोड़ा बहुत वोकेबुलरी वगैरह उससे हो जाएगा, और क्या। कुछ भी नहीं है उसमें तो। कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। हम्म। तो समझो एक प्रॉब्लम तरह से यही है कि जापानीज का इंट्रोडक्शन है बस उसमें, और कुछ भी नहीं है।
हाँ दी। तो अभी इन्हीं लोग का हम आकाश तुम देखेंगे। एन4 कर रहे हो? क्या दी? एन4 कर रहे हो तुम? नहीं, N5 मेरा स्टार्टिंग है, बेसिक है अभी। हाँ तो थोड़ा भाई पढ़ लो, ठीक है ना? थोड़ा पढ़ के कोई बात नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस तो रखना होता है ना। थोड़ा और बहुत सारे स्टूडेंट था ना, जो जैसे में कि ऐसा था कि हम कल ही मिला था जी, जैसे में 4 लड़कन मिला था, वो भोजवर के था 2 और 2 कहीं और का था। तो उन लोग का सवाल एकदम मेन यही था कि मेरा का जापान जाने का रीजन है। जापानीज, अगर जो जापानीज जो माया के थ्रू जो यहाँ पे जो माइंड ये अगल बगल में जो अच्छा खासा फैला दिया है कि जो जापानीज करना है तो तुम जापान तो जाना है कोई हालात में। देखो, भेजने वाले को क्या आता है ना, उसे पैसा मिलता है, ठीक है ना? कैरियर हम लोग को बनाना है। भेजने वाले को जितना कैंडिडेट भेजेगा उसको पैसा मिलता है, हर किसी को, ठीक है ना? कंपनी वाली भी देती है, जो जिसके द्वारा भेजा जाएगा उसके द्वारा भी मिलता है। तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो मिल रहा है। आप तेज स्टूडेंट भेजो या फिर बेवकूफ स्टूडेंट भेजो, उनको तो पैसा मिल रहा है। और अब फिर 1 साल के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट द्वारा आते हो, किसी के द्वारा आते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। वो आपका लिमिटेड टाइम होगा, कितने दिन के लिए है। वो टाइमिंग पूरा हो ना हो, एक वहां पे वो रख देगा कि आप N4 करोगे तो 3 साल रह सकते हो, नहीं तो फिर 1 साल में वापस कर देता है, क्योंकि आप एग्जाम खोजता है और रिजल्ट खोजता है, ठीक है ना? बहुत सारी ऐसी हैं कि जो N5 भी नहीं था, N5 भी नहीं था, आई थी यहाँ पे, या आए थे लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, कोई भी आया था, हाँ उनका उनका नहीं हो पाया, रिजल्ट N4 का नहीं आ पाया, तो 2 बार चांसेस होता है एग्जाम देने का। अगर दोनों बार में नहीं आया, ठीक है, N4 तो आया नहीं, N5 भी नहीं आया, ऊपर से जो काम करते हो, काम करने का भी 1 साल, 6 महीने पे एक एग्जाम और 6 महीने पे एक एग्जाम, मतलब साल में 2 एग्जाम लेता है। उसमें भी अगर आप पास नहीं करते तो आपको भी वापस जाना पड़ता है, फिर फायदा क्या हुआ है आपका? जिस हाँ पर्पज दी। से, जिस मोटिव, जो इंटेंशन से इंसान आ रहा है, वो तो नहीं पूरा कर सकता है ना। हाँ, जो जापान घूमना चाहता है कि इसमें इस बहाने अगर जापान घूम लो तो यू कैन कैम, कभी भी आ सकते हो, फिर तो बिना N5 का भी आ सकते हो। हाँ, बहुत लोग इस मोटिव से आते हैं कि चलो इस बहाने जापान घूम लेंगे, लेकिन पैसे रहेगा तभी घूमोगे ना। हाँ, क्योंकि जापान तो सबसे महंगा पता है कंट्री है, क्या महंगा है है, क्या हर नहीं। चीज महंगा है यहाँ पे। रहोगे तो खुद रूम का देना पड़ेगा, पानी का, गैस का, लाइट का, हर चीज का देना पड़ेगा, खुद का ही देना पड़ता है। खाने का भी एक एक चीज बहुत महंगा होता है। तो उस हिसाब से फिर पढ़ाई तो चाहिए ना, तभी काम करोगे, पैसे आएगा। अब अभी सब इनकी क्या हम्म। बहन है? बहन की दोस्ती जो भी थी, बोल रही थी कि इंडिया में काम नहीं है। इंडिया में क्या नहीं है? हमारा इंडिया महान है, तो क्या नहीं है वहां पे? मेरी लेकिन बहन है जो कि इंटरेस्टेड है, हाँ, जो इंटरेस्टेड है उसको मना नहीं कर सकते हो ना। जबरदस्ती नहीं कि आपको हम्म। जापान में ही काम करना है, जापानीज ही पढ़ना। लोग कोरियन पढ़ रहे हैं, लोग फ्रेंच पढ़ रहे हैं, कोई जर्मन पढ़ रहे हैं, तो जो जिनको जिनमें इंटरेस्टेड है वो उनमें कर रहे हैं। आदित्य राज एक रिक्वेस्ट भेजे हैं, पता नहीं कौन है, डर के मारे हम नहीं कर रहे हैं ज्वाइन। कौन है? नहीं तो कौन? जिसको, एक सेकंड मुझे देख लेने दो। आदित्य राज, वो मुचारिम का। मुझे दिखेगा, पता नहीं दिखेगा कि नहीं ये। जानते हो तुम जकाश? जानते हो इन्हें? किसको? आदित्य राज को, आदित्य राज को आदित्य जानते राज हो? मुचारिम का ही है वो। अच्छा। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दीजिए, जब तक पहचान हम नहीं रखेंगे ना, कोई फायदा नहीं हो करने से, क्योंकि पता नहीं कि इसे ऐड माई, अच्छा मत करो। अच्छा देखिए बोरा, इसे ऐड मत करो। देखिए यहाँ पे मैसेज भी किया है कि इसे ऐड मत करो। दीपू नाम का है, वो मचारिम का ही है। हम्म। चलिए छोड़िए ये। और है ना कि नेक्स्ट टाइम से जैसे में कि प्रॉब्लम ही तो ये हो गया, टेलीग्राम पे मतलब कि आईडी देने पे ही होगा दी, ये मतलब लाइव आने टेलीग्राम के पे लिए। नहीं, जूम आईडी एक डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा। जूम आईडी में आईडी बना लो वो अपना, और बेटर उसमें जो रहता है तुम्हारा इसके लिए। पासवर्ड होगा, वो बस पासवर्ड शेयर हम्म। करना होगा। आईडी और पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा। ये लोग जैसे हम भी ज्वाइन करेंगे ना, तो तुम मुझे आईडी हम्म। पासवर्ड दे दोगे हम्म। तो ज्वाइन कर सकती हूँ। हाँ, तो उसमें अच्छा जिनको रहता है, चाहते हो, बहुत बेटर रहता है। वो पढ़ाई के लिए में बना हुआ है, खास करके देखा जाए तो मीटिंग वगैरह के लिए वो है।
हाँ दी। उस पे वही जितने लोग को भी ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी उन पे पूरा लाइव आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये होगा कि सब जान पहचान वाला हम्म होगा तो कोई भी चीज का ये बलकर बातें सुनने को नहीं मिलेगा। बहुत लोग चाहते हैं कि अच्छा ना हम्म करे ना, तो कुछ भी बोल जाएंगे ना। हम्म, हाँ, ये तो है, बात तो सही है। एक मिनट, कहाँ गई? हम्म ज्यादातर अभी ज्वाइन होने के लिए, और भी बोल रहे थे कि आप लगभग कब गए थे जापान, शायद लमसम। मैं कोरोना के 7 दिन पहले आई थी 2020 में। अच्छा अच्छा, हम्म, कोरोना से यानी कि, 7 दिन पहले आई थी। अच्छा अच्छा, यानी कि मेरे मार्च आने के मई में 60वें दिन थे। वहां पे लॉकडाउन लगा था। जाने के बाद डायरेक्ट आप जॉब करने लगे थे क्या वहाँ? हाँ, तो मैं वहां पे कंप्लीट करके आई थी ना अपना कोर्स। तो मेरा इंटरव्यू हुआ था जापान से ही डायरेक्ट। तो मेरा इंटरव्यू में नोएडा, दिल्ली में इंटरव्यू हुआ था, परी चौक में, ग्रेटर नोएडा में। तो मेरा उस टाइम ही फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गया था। फिर एक दो इंटरव्यू कंपनी से, एक होता है जापान के थ्रू, ठीक है, वो हम्म, जीटीएस वाले होते हैं, वो लेते हैं। दूसरी बार जो कंपनी में आप काम करोगे उस कंपनी वाले जो बॉस होते हैं, वो लोग होते हैं। वो लोग आपसे पूछेंगे कि जो भी आप क्या पढ़े हो, कैसा काम कर सकते हो, कितना आप वेट लिफ्ट उठा सकते हो। मतलब वो फिजिकल के लिए पूछते हैं कुछ भी। आप कितना मतलब कि नेगेटिव और कितना पॉजिटिव सेंस रखते हैं काम के प्रति, काम को कैसा सोचते हैं, वो सारे मतलब वो अपने हिसाब से पूछता है। मुझे अपनी बहुत तेज होता है ना, वो वहां से बहुत पूछते ज्यादा। ही हैं वो लोग। हाँ, तो पूछते हैं। फिर आप कहाँ पर डर जाते हो, वो आपका पेशेंस भी देखते हैं, कहाँ तक ही बर्दाश्त कर सकता है सामने वाला, वो पेशेंस भी देखते हैं। तो सारा सारा कुछ रहा, सिलेक्शन हो गया। अच्छा, ओके दी। और ये जो रूम में आप रह रहे हैं, इसका मतलब कि कितना रेंट देने पड़ रहा है, मतलब टोटल मिलाकर? इसका मुझे पहले तो हम 3 लोग रहते थे। 3 लोग अच्छा। में अपार्टमेंट बड़ा था, वो 3 BH का था, पूरा फ्लैट ही लिया हुआ था हमारा। तो महंगा तो होता है, हम्म लेकिन लोग में 20,000 ही पड़ रहा था। बट अभी वो लोग वापस चले गए हैं, तो बस मैं अकेली हूँ, तो दूसरा रूम लिया है हमने, सिंगल रूम का। इसमें किचन अच्छा है, अच्छा, एक बाथरूम है, और एक लॉबी है, और एक रूम है बड़ा सा, ठीक है। पीछे बाकी सारा एसी भी लगा फर्नीचर हुआ है? सब कुछ है, टोटल कुछ है। हाँ। टैब टैब वगैरह रहता ही है। टैब वगैरह जापान में हर घर में मिलेगा, चाहे कैसा भी घर में चले जाओ, सब कुछ होता है। तो इसका अच्छा अच्छा। 26,000 दे रही हूँ रूम का सिर्फ, हम्म। एन में अच्छा, कितना? 26,000 एन। 26 यानी 26,000। हम्म। और जो गैस टोटल मिलाकर, मतलब कि जो हो गया बिजली बिल का हो गया, ये सब टोटल मिलाकर? गैस कितना यूज करते हो उस हिसाब से आता है, लेकिन यहाँ पे अच्छा अच्छा अच्छा। फिक्स रेट के तो मतलब 5,000 ऐसा फिक्स है, लेकिन यूज करने पे 8,000। पिछले बार मेरा 9,000 का गैस का आया था। और अभी बिजली का 4,000 समथिंग कुछ आया हुआ है, क्योंकि इस बार एसी थोड़ा कम चलाई हूँ, तो कमी आया अच्छा है। अच्छा। और पानी का वही आता है 3,000 मंथ का, 3,000 4,000 इस तरह करके आ जाता है। लगभग टोटल 50,000, मतलब कि रूम तो रेंट आराम सब से में चला जाएगा। जाता है। अब वो खाने पीने का तो अलग सोच लो। खाने पीने का भी तो सारी चीज महीने में उसका भी आता है ना। आज ही मार्केट गई, 20,000 का सामान, बस खाने पीने का चीज सामान को लेकर आई हूँ। तो नॉर्मल लग हम्म जाएगा, थोड़ा बहुत भी लो, क्योंकि सामान महंगा है ना यहाँ। हम्म। काम नहीं करोगे तो यहाँ पे रह ही नहीं सकते हो। ये जैसे में इंडियन फूड हो अगर गया, एम्प्लॉय बंद करके जिस, आओगे तो उसमें थोड़ा सा सैलरी कम होता है ना, इस हिसाब से इंसान खाने में बहुत हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि सारे चीज महंगा होता है यहाँ पे। तो मुश्किल हो जाता है। काम अच्छा रहेगा तो सैलरी भी अच्छा रहेगा ना, तो हर चीज के लिए अच्छा हो जाता है फिर। आपको कन्वेनियंट हो जाएगा हर चीज, लाइफ जीने के लिए हो जाएगा थोड़ा सा इजी। हम्म। हाँ, क्योंकि अब इंडियन फूड जैसे में दी कि जैसे में जैसे तरबूज हो गया, ये सब संतरा हो गया, ये सब चीज तो बहुत ज्यादा महंगा होगा वहाँ। तरबूज तो एक तरबूज होता है 2,000 3,000 का होता है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो। ठीक है, ठीक है, 3,000 येन का मतलब हो गया वहां इंडिया का पैसा समझ लो। 1,500 2,000 तक मान लो। एक एक गोला जो बड़ा नहीं रहते हैं जो। एक तरबूज राउंड पूरा, थोड़ा बड़ा हो गया तो। अच्छा अच्छा।
ओह। और संतरा वंतरा तो यहाँ पे होता भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लगता है कि 1 kg होता है तो 350-400 ऐसा उसका रेट होता है। फिर भी अब वहां तो ये सब होता नहीं है, तो क्योंकि अब दूसरे देश से ही जाता है तो थोड़ा संतरा यहाँ पे थोड़ा होता सा है, महंगा। संतरा होता है, मदरीन होता है, तरबूज भी होता है, लेकिन रेयर होता है, रेयर होता है बहुत कम नहीं। होता है, बहुत कम होता है, थोड़ा ही सब जगह में लगा होता है। हम्म। बाकी तो सब बाहर से ही आता ये है। आम का तो बात ही मत करो। आम का बात करना छोड़ दो थोड़ा। काफी कॉस्टली है, पता नहीं आम नहीं कुछ और है वो। मतलब कि यहाँ तो लगभग आम कितना ज्यादा से ज्यादा 150 तक जाता है, यहाँ केजी, बहुत हो जाता है वहाँ। केजी ना, केजी की बात कर हाँ। रहे हो। यहाँ एक आम होगा, पैक होगा वो, ठीक है। जैसे एप्पल पैक होता है ना, वो थर्माकोल वाले जो नेट हम जैसा होता है, वैसे एक आम पैक हम्म। होगा और उसका हम्म। 1,500, 2,000, 2,500 ऐसे दाम होता है। थैंक गॉड। हम जानते हैं आम वाला बिजनेस करना चाहेंगे, जाएंगे जापान तो। ठीक है ना, तो ले जाओ महंगा है इसलिए पढ़ाई करना पड़ता है थोड़ा। हर चीज महंगा यहाँ पे है। है ना दी। चलिए दी। ये लड़का है ना, ये राज है, शायद लगभग 3 मंथ हो गया इसको हम्म जापानीज ये मतलब कि स्टार्ट किया हुआ। दी हम्म। बहुत अच्छा पढ़ने में, सब कुछ परफेक्ट काम कर रहा है, सब कुछ तो। ये इंटरेस्ट ले रहा है, इस इसका मतलब अच्छा है तभी इंटरेस्ट ले रहा है ना, इससे पता चल रहा है ना मुझे। इंटरेस्टेड है बहुत ज्यादा। हम्म। हाँ अच्छा लग रहा मतलब है। कि दिख रहा है मुझे समझ में आ गया तुम्हें देख करके ही। जो हाँ इंटरेस्टेड होते बहुत हैं वो। अच्छा से एक एकदम एक एक जो बोलते हैं ना, जैसे में हम लोग में प्रॉब्लम था, कभी हम अपना बात जानते हैं कि जब हम कायबा याद करते थे तो कायबा में कुछ ना कुछ छूट जाता था। पर हम्म। इस लड़का में ये देखे है ना कि इतना अच्छा से बेहतरीन से कायबो भी याद करके आता है ना, कि हम अपने हम्म। आप को सोचते कि वाह, क्या मतलब कि। बहुत अच्छी बात है। और बेस्ट ऑफ लक। पीछे जो भी कंटिन्यू है। करो इसी चीज को। N3 आराम से कर लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। मेरी बहन बस 2 महीने पढ़ी N4, सिर्फ 2 महीने, और ट्राई के लिए एग्जाम देने गई थी, पास हो गई, क्योंकि वो भी पढ़ती है मन हाँ हाँ। लगा करके। इस बार हम देने जाने मतलब फरवरी में नेट हम्म आएंगे देने। हम्म। N5 उसका हो गया 3 महीने में, लगता है N5 कर ली 3 या 4 महीने में शायद। और N4 2 महीने में कर ली। अभी कह रही कि N3 का पढ़ाई करूंगी। मैंने तो बोला है कि चलो 1 लाख यूकी मैम को दे दियो, कोई बात नहीं, लेकिन N3 करके आओ, क्योंकि मुझे पता है ना यहाँ पे मैं आ गई, क्योंकि मैं नहीं जानती थी जापान के बारे में, किसी से बात भी नहीं हुआ था ना मेरा। तो बस मैं आ गई, वैसी एक्साइटमेंट जो तुम्हारे जैसा मेरा भी एक्साइटमेंट था ना, जो नहीं आता उसको तो एक्साइटमेंट होता ही है। बस आ गई। लेकिन अगर पहले से अच्छे से पता होता, ज्यादा नॉलेज ले रखी होती इधर उधर से, तो मैं भी कुछ अच्छा ही करके आती। ये था पहले जानकारी के लिए। और जो हम लोग जिस टाइम, जब आप हमसे तो पहले से कर रहे थे, लेकिन हम्म। जब जिस टाइम हम लोग जापानी लैंग्वेज स्टार्ट किए थे, शुरुआत किए थे, तो बहुत कम जनसंख्या था बोधिया में जापानी लैंग्वेज का, खाली सिर्फ चाइनीज का था। अभी अभी तो वो क्या है ना कि बहुत इजी वे में सब यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो लोग को ज्यादा हम्म। इंटरेस्ट आ गया है कि जाना है, अब हर के मुंह पे है कि जापान जाना है। जापान जाना। हाँ हम्म। जिसको सुन ये लो तो है, जापान जाना है। ये तो पहले है दी। चाइनीज का क्रेज बढ़ा हुआ था, अभी जापानीज का बढ़ा हुआ है। हम्म। बहुत ज्यादा इसका रेटिंग भी हो बहुत गया। चाइनीज। हम्म। नहीं अच्छा है, चाइनीज। सैलरी जापान में सैलरी अच्छा है। अगर आप N3 N2, हम तो बोलते हैं N1 भी कर लो, और इंडिया में अच्छा बैठ के अगर मस्त काम करो, रूम रेंट कम देना पड़ेगा, खाने पीने का जो चाहते हो दम दिल खोल के खा पी सकते हो, और सैलरी जापान का जो मिलता है वही मिलेगा इंडिया में, अच्छा जापानीज काम करोगे तो। अभी आप दिल्ली में जॉब करते रहते तो आपका कितना पेमेंट होता लमसम? अगर देखो जापान से काम करते, अगर जापान की कंपनी होती दिल्ली में काम करते, तो उसी हिसाब से पैसा मिलता है। जो जापान में जो रेट मिलता है ना, वो इंडिया में वही रेट मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम मैं दी जापानीज कि पढ़ सकते हैं, तो काम भी करेंगे तो जापानीज काम ही करेंगे ना, जापान जापान के लिए काम करेंगे हाँ ना, जापानीज जापान के कंपनी लिए। में ही काम करूंगी ना। तो उसी हिसाब से मिलता है, जापान वाले ही सैलरी वो करते हैं ना। और यहाँ सैलरी जो काम जैसा करोगे वहां फिक्स होता है, हर किसी के लिए फिक्स होता है, किसी को कम बेसी नहीं होता है, और किसी को कम बेसी समझा भी नहीं जाता है। आप N5 करके आओ तब भी और उतना ही इज्जत मिलेगा,
N1 करके आओ तब भी उतना ही इज्जत मिलेगा। यहाँ पे इज्जत देने में लोग कमी नहीं करते हैं। बहुत पोलाइटली होते हैं ना। हम्म। पोलाइट जब से वहां पे मतलब जापान पे अमेरिका ने बम भिगा दी, जब से पोलाइट हो गया उन लोग। बहुत ज्यादा। नहीं, पोलाइट पहले भी था यहाँ पे, जिसका नेचर जो होता बदलता नहीं है ना। लेकिन अब कोई किसी पे क्राइम करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो तो होना है, वो तो अपना वो अलग मैटर हो गया ना। क्राइम ये हाँ लोग तो जी, खैर पुलिस है ही। वो तो बात तो सही है। और हम बताते हैं, एक केस और आया था, मतलब क्लास में ही, हमारे क्लास में कि तो क्या कि जब हम क्लास ले रहे थे तो दो लड़का था, गया था यहीं से बोध गया था कोलकाता स्टडी करने के लिए। वो तो जापानीज का। हाँ हाँ, जापानीज का। उसको तो हमको पहले नहीं जानता था, शायद वीडियो के थ्रू ही जाना और फिर जान पहचान हुआ, तो उसके बाद हमसे बात किया। तो बताते हैं कि क्या हुआ था उसका प्रॉब्लम। कि गया, क्या किया ना कि जैसे मैं पहले तो रोमा जी में बताया वो तो सही है, फिर उसके बाद जो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप ले जाते हैं ना, उसको क्या किया कि पहले डिक्शनरी फॉर्म काम किया, जैसे मैं रूट फॉर्म कर दिया, प्लेन फॉर्म बताने लगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म बताते हैं वो वो बताने लगा कभी उसको नहीं सीख डायरेक्ट। सकता वो इंसान। अब उसको क्या हुआ कि उसको यहाँ तक कि फर्स्ट लेसन का वोकेबलरी दिमाग में नहीं था दी, बताइए। नहीं और होगा ऐसा ना, लिया जानते डायरेक्ट इस तरह करने के बाद नहीं हो सकता है ना। उसका माइंड ऐसे ही ऊपर से ही वो हो गया होगा। हाँ, और कुछ नहीं दिमाग में था दम, हम चेक किए ना तो कुछ नहीं था दिमाग में दम। जब हम कहें कि हम तो कहाँ तुम बोलते हैं पढ़ने जिसको गए थे। जापानीज करना है, ग्रामर को थोड़ा बंद कर लो, कायबा बंद कर लो, दोकाई बंद कर लो, चौकाई बंद कर लो। सबसे ज्यादा मीनिंग पे ध्यान दो। मीनिंग होगा, ग्रामर नहीं भी समझ आएगा, सेंटेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। मीनिंग बहुत ज्यादा मीनिंग इम्पोर्टेंट। जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, वोकेबलरी जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, कोतोबा जितना ज्यादा अच्छा होगा, उतना अच्छा समझ आएगा। सब कुछ एक तरफ है और वोकेबलरी सिर्फ एक तरफ है। उससे क्या होता है कि ग्रामर कुछ भी नहीं समझ आ रहा, बच्चा लोग कैसे बोलता है, एक एक वर्ड बोलता है ना। तो ग्रामर के जो जापानीज हम लोग पढ़ रहे हैं, तुम लोग बच्चा ही है ना उस मामले में। बच्चे लोग हाँ को जी, नहीं आता सेंटेंस क्या बोलूं, लेकिन एक एक शब्द बोलता है, वो सीख सीख के सुन सुन के बोलता है। उस हिसाब से धीरे 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 वो सारा चीज समझने लगता है, और सामने वाला माँ बाप भाई बहन जो भी हो वो भी समझता है कि ये चीज कहना चाह रहा है। तो वोकेबलरी का अपना थोड़ा रुतबा है, तो वोकेबलरी थोड़ा ज्यादा कोशिश करो कि वोकेबलरी याद ही हो। क्या है ना दी कि अगर वोकेबलरी दिमाग में है तो अगर हम ग्रामर वहां पे यूज नहीं करें, वोकेबलरी भी बोल देंगे ना, तो अगला इंसान समझ जाएगा। समझ जाता है, इसलिए बोल रही हूँ ना। अगर हाँ। जैसे दोकाई करना है, दोकाई में होता क्या है, ज्यादा तो ग्रामर ही लिखा होता है ना उसपे। ग्रामर लिखा होगा, फिर वर्ड रहेगा। ग्रामर चलो नहीं समझ आया, जानो दो ग्रामर को, वोकेबलरी तो समझ आ रहा है ना, ये कह रहा है तो उसको जोड़ के खुद सेंटेंस बना सकते हैं ना। ये कह रहा है मतलब कि हम्म ये बात हो सकता है, तो उससे आप उसका सोल्यूशन कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। हम्म मेरा ऐसा ही था। बस ज्यादा तो ध्यान देते थे वोकेबलरी पे। कुछ भी ग्रामर क्या लिखा, ग्रामर पे ध्यान ही नहीं देते, क्या ग्रामर है मैं बस छोड़ देती थी। क्या मीनिंग क्या कह रहा है वो देख लो, और एक बार पढ़ लेती थी। और फिर उसके बाद पहले क्वेश्चन पर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ती थी, क्वेश्चन क्या है। उसके अच्छा बाद अच्छा। मीनिंग जो मैच कर रहा है, मिल रहा है, उसको अंडरलाइन कर लिया, फिर वो ओके हो गया। सही हो भी जाता है ऐसे ही, मतलब इनडायरेक्टली समझ के समझ जाती थी। और बोल रहे थे दी कि आप थोड़ा सा जापान के बारे में कुछ बताइए कि किस टाइप का है, मतलब कि स्वास्थ्य, या मतलब कि ज्यादा मतलब कि जिसमें थोड़ा थोड़ा इंडिया की बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह का यहाँ थोड़ा सा अभी साफ सुथरा पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन जापान पहले ही डेवलपमेंट कि मतलब वहाँ किस तरह का है, किस तरह का है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे टाइम को ज्यादा वो किया जाता है। टाइम टाइम तो यहाँ समझो कि भगवान से पहले टाइम ही आता है। ठीक है। टाइम अगर हम्म कंपनी में, जब भी कंपनी में जाना है, 8 बजे का कंपनी, तो आपको 8 बजने में 15 मिनट लेट हो उस टाइम पहुंच जाना है। क्योंकि 5 मिनट आप जाओगे तो उसका प्रोसेस होता है, जो भी आप जैसे वहां का एप्रन पहनना है या फिर कोई भी तैयारी करना है, वहां पे जुम्बी करना है आपको, तो आप 5-10 मिनट में जुम्बी करके बिल्कुल 8 बजे से पहले वहां पे चले जाना है। ठीक है। उसको शहरी सौतन बोलते हैं, कहाँ वहां पे जो हम तैयारी करते हैं उसको। तो उसको सब कुछ अपने हम्म वे में अरेंज करके रखना होता है। जो चीज आपको जरूरत है, पेन पेंसिल, जो भी चीज आप काम कर रहे हो, जो चीज
आप कार वाले में काम कर रहे हो तो आपको वहाँ पे टूल्स वगैरह होगा, वो रखना है। अगर आप बहुत लोग वो क्या बोलते हैं, ये कंस्ट्रक्शन वाले में काम करना होता है तो उन लोग को बहुत सारा कमर में लगा होगा पूरा मोटा मोटा वो सिरिंज, सिरिंज बोल रही हूँ, रिंच बोलते हैं उससे, रिंच और क्या क्या रहता है ना, टूल्स वगैरह, वो सारा रखना हम्म। होता है। तो सब जुम्बी ऑलरेडी पहले करना पड़ता है ताकि आप टाइम पे वहां पे चले जाओ। अब 8 बजे में 2 मिनट देरी रहेगा, 5 मिनट देरी रहेगा, वो तो नहीं कर सकते ना, टाइम से तो लेट हो गई मैं। हाँ। तो टाइम, अब ऐसा नहीं है कि जो बॉस है सिर्फ वो नोटिस कर रहा है कि आप टाइम से लेट हुए हो या पहले आए हो। जो आपके कलीग्स होंगे, जो आपके साथ काम करने वाले होंगे, वो लोग भी आपको ऐसी नजर से देखेंगे, ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्राइम कर दिया, आपको खुद ही शर्म आ जाएगा। ऐसा देख देंगे तो ना, जैसे जैसे ही गए लेट 2 मिनट भी, तो ऐसा सब ऐसा कर ताकने लग जाएगा। हम्म। खुद ही एम्बेरेसिंग आप लगने लगता है कि भाई नेक्स्ट टाइम आप से ऐसा नहीं करना है। बताते हैं दी कि आप मोचारिम गांव है ना, उसका आगे सिराजपुर गांव है, आप जानते हैं दी। तो वहां का दो लड़का आता था क्लास करने के लिए। तो वो बताते हैं हमारे पास ही N5 भी किया, N4 भी किया, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं हुआ। रीजन क्या था? दो गो का रिजल्ट हुआ और इसका ये दोनों का नहीं हुआ। रीजन क्या था कि उन लोग क्या करता था कि टाइम उठा 4 बजे, आता था 4:30 बजे। अब बोलता था कि हमको भैया सब्जी बेचने जाना है, कभी बोलता था कि जैसे मैं हमको कहीं और जाना है, हम सब्जी लेके जा रहे हैं। तो इस तरह का वो रहता था और पता नहीं बहुत सारा जो रहता था वो निकल जाता था। तो इस वे में इस और टाइम को तो कोई वैल्यू नहीं देता था। तो वो ऐसे लोग के यहाँ पर जापानीज एक दिन में भगा देगा, चले जाओ वापस इंडिया। तो मेरे इम्प्रेशन लिए क्या बनाना है बेटर लोगों रहेगा? को। यहाँ पे रूल्स रूल्स यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। 7 गो रहता है, दी एस दी गो दी बोलते दी दी एक ज्वाइन करने के लिए कुमकुम पंडित ज्वाइन कर ले। सर डर लग रहा है, नहीं 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 नहीं, लाइफ छोड़ पे दीजिए, क्या हो वो रहा छोड़ है, दीजिए। लाइफ पे क्या हो रहा है। हैं। कोई नहीं, मेरे वो तो आईडी से। सुन जानते रहे हैं। होंगे ना, ज्वाइन नहीं हो रहा लेकिन सुन तो रहे होंगे ना, कोई बात नहीं। वो हाँ क्वेश्चन हाँ। लिख सकते हैं, जो भी पूछना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा दी, मैं हम सोच रहे हैं ना क्या कि N5 या N4 दोनों यहीं से करने के लिए, N3 के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। बेटर रहेगा क्या मेरे लिए? देखो, इंग्लिश तुम्हारा कैसा है पहले ये बताओ। मेरा पहले इंग्लिश बहुत अच्छा है। इंग्लिश जो बहुत अच्छे समझ जाते हो? स्पोकन बहुत अच्छा है। अगर स्पोकन अच्छा है, इंग्लिश अच्छा समझ जाते हो तो जा सकते हो, मैं नहीं बोलूंगी। लेकिन अगर यहाँ पे अगर अच्छा शिक्षा मिल रहा है, माया मिल रहा है, या फिर ये लोग पढ़ा रहे, कोई भी पढ़ा रहा है या अजय पढ़ा रहा है, अगर तो हम तो बोलेंगे यहीं कर लो। क्योंकि दिल्ली में देखो, लोग चाहते हैं कि दिल्ली जाके पढ़े, मैं भी वहीं से की हूँ ना। लेकिन मुझे पता है कि वहाँ प्रॉब्लम क्या होता है। इंग्लिश मेरा भी बुरा नहीं है, लेकिन मुझे पता है प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है ना? जैसे हम शेर है तो अब सवा शेर होते हैं, और सवा शेर के सामने जब मैं बोलूँ ना तो ऐसा लगता है कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। ठीक है ना? और होता क्या है कि वहां पे खुद का रूम रेंट, भाड़ा, गाड़ी भाड़ा, रोज का आना जाना, खुद कपड़े साफ करना, खाना बनाना, तो टाइम बहुत मरता है। ठीक है ना? टाइम के लिए बोल रही हूँ खास करके। जैसा कभी टाइम कम बता रहे थे वैल्यू, तो टाइम आप बहुत वेस्ट हो जाएगा। उतना टाइम में आप यहीं पे मेहनत करके N3 कर सकते हो। लेकिन समझ जाना गया। चाहते हैं तो हाँ, जाना चाहते, मैं मना नहीं करूंगी, ये डिपेंड करता है तुम पे। लेकिन अगर अच्छा पढ़ाई यहीं पे मिल रहा था, हमें जाने की क्या जरूरत है? मम्मी घर में खाना बना के देगी, कपड़े धो के देगी, तो टाइम तुम्हारा बचेगा ना अपन। नहीं वैसे दी पता हम ये मतलब भैया लग रहा ना कि मेरे ख्याल से जाने वाले होंगे। इनका जॉब का भी आ जाएगा ऑफर वगैरह तो चले जाएंगे। तो सोच रहे कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर भैया रहेंगे तो नहीं हम तो एक पूरा अनूप भैया करने भी की खोले कोशिश। हैं ना बगलौर में, अनूप भैया भी इंस्टीट्यूट खोले हैं, वहां भी पढ़ाई अच्छा दे रहे हैं, वो लोग भी भेज, आकाश अभी कर रहा है ना, आकाश, तो वहां से कर सकते। अगर ये आ हाँ जाता है तो हाँ वहां से ज्वाइन कर लो, वहां कर लो। वहां तो जैपनीज मैम भी है ना। करने वाला देखो कहीं से हाँ। कर लेगा, दिल्ली से भी तुम कर सकते हो, लेकिन वही है, इंग्लिश अच्छा हाँ है तो, क्योंकि वहां पे जितने भी टीचर होते हैं ना, हिंदी कम ही यूज करते हैं। और जो तुम्हारे साथ पढ़ेंगे ना, वो लोग भी सब इंग्लिश में ही बात करता ज्यादातर। तो थोड़ा भी कम रहोगे ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैं की हूँ वहां से ना, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। डी एक बोल मतलब रहा है, दिलीप प्रजापति N4 या N5 पर कौन सा जॉब अच्छा मिल सकता है, तो आप थोड़ा सा उनको बता दीजिए। N4 और N5 पे नॉर्मल जॉब मिलता है, जिसमें एग्रीकल्चर में कर सकते हो, या फिर कोई फैक्ट्री में मिल जाएगा, कोई कंपनी में मिल जाएगा, जो थोड़ा सा लो ही काम होता है, अच्छा तो होता नहीं है ना। लेकिन N4 पे थोड़ा अच्छा हम्म। मिल सकता है।
कार वाले कंपनी वगैरह में, ऑटोमोबाइल कंपनी में कर सकते हो, या फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह वाला काम मिलता है उसमें कर सकते हो। और अगर लड़की हैं तो इन्हें तो कायगो वाला मिल जाएगा, लेकिन N3 फिर बाद में करना पड़ेगा इनको। कायगो मतलब केयर वर्कर होता है, तो उसमें मिल जाएगा। और ज्यादातर जापानीज अभी जिस अगर वे में अगर आना चाहता है, अभी कायगो वाला ज्यादा ला रहा है ना ये इंडिया से। हम्म। और वैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, प्लास्टिक कंपनी है यहाँ पे तो कंपनी बहुत है। फिर एक फ्लावर वाला कंपनी अलग होता है, बुके वगैरह बनता है, तो उसमें भी काम मिल सकता है। फिर वो स्टिचिंग वाला भी होता है, जो कार का सीट वगैरह भी बना सकते हो, उसमें भी मिलता है। तो जिस कंपनी में सिलेक्शन होगा 5 पे N4 पे, जिस कंपनी में सिलेक्शन हो जाए उस कंपनी में काम मिल जाएगा। लेकिन अगर N4 N3 करके आते हो तो मुझे, मेरे तरफ से तो N5 N3 रहेगा अच्छा, इसलिए कि सैलरी अच्छा मिलेगा और थोड़ा सा इज्जत तो मिलता ही है, अपना ही रुतबा अलग होता है ना जब एजुकेशन अच्छा हो तो। N5 पे ना टॉर्चर किया जाता है कि N4 करो, N3 करो, सुनने को मिलता है बार बार। एक फिर लिखे वो मैसेज किए कि N4 पढ़ लिए पर एग्जाम नहीं हुआ, तो उनसे आप बता देना चाहेंगे हम थोड़ा सा N4 पढ़ कि लिए आप तो नेट। एग्जाम एक बार फिर से दो, कोई बात नहीं है। अगर N4 अच्छा है, आपका बेसिक अच्छा है, पढ़ अच्छा रहे हो तो होता है कभी कभी बैड लक हो जाता है, नहीं निकलता। लेकिन एक बार फिर से ट्राई करो कि एग्जाम हो जाए क्लियर, रिजल्ट आ जाए, फिर अच्छा जॉब मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट देखता है ना। आपको भले ही नॉलेज नहीं हो, लेकिन रिजल्ट रहा तो रिजल्ट को तो कोई झुठला नहीं सकता ना। नॉलेज फिर तो बाद में देखा जाता है ना। सर्टिफिकेट मांगेगा आपको, जापान बुला के तो नहीं देखेगा ना, सर्टिफिकेट मांगता है। हाँ, प्रॉब्लम ये हो ये जाता तो है। है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको N4 बहुत अच्छे से आता है, जैसे तुम ही को देख लो, N3 बहुत अच्छा आता है, ठीक है, लेकिन हाँ रिजल्ट जी। नहीं होने के कारण कोशिश तो करना पड़ रहा है ना। JLPT नहीं हुआ रिजल्ट। तो बस ऐसे ये हो गया। प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत वैसे नहीं है। N4 अगर पढ़ रहे हो या फिर कंप्लीट है तो आप, मेरा कहना होगा कि एग्जाम दे लो, रिजल्ट लेके आओ, नहीं बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट तो चाहिए ही चाहिए, 100% चाहिए। उसके बगैर तो कुछ, सारा डॉक्यूमेंट्स मांगता है ना, तो उसके साथ तो रिजल्ट होना ही चाहिए ना। देख, जो N5 नहीं ये किए तो हैं, वो लोग भी आए हैं जापान, लेकिन वही है, कोई इज्जत नहीं है। N5 पास करो, नहीं तो इंडिया वापस जाओ, ऐसे सुनने को मिलता है, तो अच्छा नहीं लगता है ना। अगर आप 3 साल के लिए आए हो तो आपके गांव में, आसपास में, बगल में जो भी है, सब जान रहा है कि जापान जा रहा है, ठीक है। और अगर आपको 1 साल में भगा दिया जाए, 3 साल के लिए जा रहे हैं कह के आओगे, क्योंकि आप 3 साल के लिए आओगे, पहली बार आओगे तो। अब 1 साल में भेज दिया जाएगा तो थोड़ा सा गंदा फील होता है ना खुद में, इंसल्ट जैसा। हम्म। तो इंसल्ट ना हो इसके लिए थोड़ा मेहनत कर लो पहले ही। हाँ दी, थोड़ा सा यहाँ पे मैसेज किए कि TIPT और DRS के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। हाँ दी, वो दिया डीआरएस हमें तो थोड़ा सा। मुझे, डीआरएस समझ तो नहीं आता, और डीआरएस मुझे अच्छा भी नहीं लगा। हाँ। टीआईटीपी ठीक है, ये थोड़ा सा विश्वासी है और केयर करता है, क्योंकि मैं भी टीआईटीपी से ही आई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हर मंथ में टीआईटीपी के जो लोग होते हैं, हमें आके यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं आप सही से हो नहीं हो, पैसे मिल रहा नहीं मिल रहा, कंपनी वाले बॉस आपके साथ अच्छा ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, जो काम आपको दिया गया है वही काम कराया जा रहा है या फिर कोई और काम कराया जा रहा है, ठीक है। तो हर चीज को क्लियर करते हैं लोग तो बेहतर है। TIPT हमको ज्यादातर विश्वासी लगता है, TIPT, क्योंकि जो ये है ना, ये अभी जो बोध गया का जो हालात था, अभी देखे थे बहुत सारा इसमें एडमिशन लिया, पर डीआरएस में बहुत जो सारा लिया है, गया अभी नहीं मैं बोल मतलब। रही हूँ कि मेरा दोस्त, मैं बताती हूँ, जो डीआरएस में जो लिया है, टीचर है जान पहचान के हम्म। ही, उनसे मैं भी पढ़ी हूँ। पढ़ाते तो अच्छा है, लेकिन वही है कि एक अपना भी होना चाहिए ना बोलने का, वजन बात में। वो थोड़ा सा हल्का टाइप के हम्म। करते थे, तो टीचर लोग देख समझ जाता है ना स्टूडेंट की कैसे टाइप का है, जो भी है पढ़ाने का, तो वो डीआरएस का ही था। और मेरे बहुत सारे दोस्त भी ऐसा ज्वाइन किया था, जो मुझसे पहले पूछा था कि टीचर पे भरोसा कर सकते हैं नहीं कर सकते, 50,000 रुपया लग रहा है, ऐसा ऐसा कह रहा है, हम्म। डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, दे दुखने। मैंने उस इंसान को मना किया कि देखो, जहां तक मैं जानती हूँ वो भरोसेमंद नहीं है, टीचर ही भरोसेमंद नहीं है। और जिस कंपनी के बारे में तुम जान नहीं रहे हो, खुद वहां पे जाके इंक्वायरी नहीं किया है, और तुम 50,000 क्यों देगा किसी को? फ्री का नहीं आता है ना, हम्म। बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है ना। तो वो, उसको लगा कि बात करके कि शायद
टीचर से बात किया तो उसको लगा कि देखते हैं, सब कह रहा है अच्छा ऐसे किया। मैंने बोला कि करना है, मना नहीं करती हूँ किसी को। मना करने से क्या होता है ना, तो उसको लगेगा कि सामने वाला नहीं चाह रहा कि मैं अच्छा करूँ। लेकिन जो होता है मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब देखी हूँ सब ऑलरेडी करके आई हूँ ना, तो थोड़ा समझ आ गया है मुझे। ठीक है, तो मना तो किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने किया। ठीक है, अब किया तो पछता रहा है, अब पछता रहा। 50,000 पता नहीं वैसे वैसे कितने लोग का 50,000 लेकर के सब उसके घर पे भी जाकर उसको गाली बक के आ रहा है। हम्म। अब कहानी उसका खत्म होता है कि मैं इतने दिन पढ़ाई छोड़ दिया, महामाया से करता था वो लोग भी। कह रहा महामाया में भी हम्म। थोड़ा सा हमारा वहां पे मतलब कि जो भी है क्रेडिट थोड़ा खराब हो गया, क्योंकि इसके वजह से, क्योंकि वहां पे छोड़ दिया और किसी और के पास ज्वाइन किया, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा ना कि हमारा स्टूडेंट है, तुम्हारे स्टूडेंट किसी और के यहाँ जा छोड़ के चला जाए, थोड़ा सा बुरा लगता है ना। हम्म। तो बस वही हाँ उसके जी। साथ हो गया। अब उसको वहां पे वापस जाने में थोड़ा शर्म आ रहा है कि मैं कैसे जाऊं, कैसे करूं। अब गलती तो हो गया, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता। बोले कोई बात नहीं, गलती हो गया, वहां पे जाके बोलना कि सर समझ नहीं आ रहा था, मुझे काम चाहिए था, और मुझे लग रहा था कि बस काम जल्दी से मिल जाए ताकि मैं घर का अपना देखभाल कर सकूं, लेकिन मुझे क्या पता एक था कि और ऐसे मैं ऐसा। नीचे की, अभी आप जापान में जॉब कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हो। हाँ जी, मैं तो भी जापान में जॉब कर रही हूँ। मेरा 3 इयर्स कंप्लीट होने वाला है अभी यहाँ पे। और दी एक चीज और बताते हैं कि, और इतना पेमेंट बताइए कि 8 लाख रुपया, 7-8 लाख रुपया डीआरएस जो बात कर रहे हैं उसके थ्रू पेमेंट मांग रहा था। आधा यहाँ पेमेंट करो, उसके बाद आधा कहीं और देने नहीं नहीं, जापान इसकी में जरूरत देने। नहीं पड़ती है। आप 1.5 से 2 लाख रुपया तो भी है, टीआईटीपी वाला अगर थोड़ा बहुत पहले भी ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अगर पहले ले रहे हैं तो कम जो भी है डिस्काउंट करके जापान में देना पड़ेगा। मेरा आने से पहले बिलीव करो, 1 रुपया भी मैंने कहीं पे खर्च नहीं किया, 1 रुपया भी। अभी तो लग रहा है पैसा हर कंपनी में, पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि ना हम लोग बिहार के हैं ना। थोड़ा बुराई नहीं कर रही, लोग सच्चाई बता रही हूँ। बहुत लोग आ हाँ। गए हैं, लेकिन आ करके अब मैं नहीं दूंगा पैसे। ठीक है ना, बहुत लोग ऐसा किया है। मैं हम्म। इतना नहीं, काफी है। यहाँ पे जैसे आप आए हो काम के उस लायक बना दिया कि आप उसको पेमेंट कर सकते हो ना। और एक ही बार नहीं हम्म। मांगता, इंस्टॉलमेंट पे मांगता था। अब यू कैन, आप कर सकते हो जी, लेकिन बहुत लोग है कि यहाँ पे आकर के वो मना कर दिया कि नहीं दूंगा मैं। ठीक है, या फिर इतना ही दूंगा मैं। बोला गया 3 लाख तो आप उसको दे रहे हो 1 लाख, या फिर नहीं दे रहे हो। तो थोड़ा सा जापान लोग को थोड़ा जब ईगो हट होता है ना, तो विश्वास खत्म हो जाता है ना। ये लोग विश्वास करना चाहता है, क्योंकि ये लोग विश्वासी होता है। तो अपने जैसा दूसरे पे भी करना चाहता है ना, कि जिस तरह मैं हूँ उस तरह सामने वाला भी पर्सन हो। हाँ दी। तो इसके लिए अब ये चीज हो गया कि पहले इंडिया में ले रहा है, फिलहाल अभी हो गया ये चीज। बहुत लोग तो बिहारी लोग को ले ही नहीं रहा था। कुछ कुछ दिन पहले, 1 साल पहले, अभी मेरी आइकवा मैम है, जापानीज जी हैं वो, हम्म। गुड़गांव में अभी अपना इंस्टीट्यूट खोली हैं। बिहार से इतने सारे लोग जाने के लिए रेडी थे, और मैं उनसे बात भी की थी। लेकिन जापान गवर्नमेंट डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं, वैसे लोग को नहीं ले जाना, बिहारी को नहीं लेके जाना। बिहार वाले ऐसे किया था ना, तो ऐसे बोलते बिहारी अच्छा का अच्छा। रिपोर्टेशन खराब हो जाता है ना अपना। हम्म। 1-2 किया, लेकिन सबको झेलना पड़ गया। लेकिन अभी अलाउ कर दिया हम्म। है, अभी लोग आ रहे हैं, तो वही है, कंडीशन रखा गया कि आपको पहले पे करना है पैसा। अच्छा, एक कमेंट किए और कि आप कौन से काम कर रहे हैं जापान में। मैं ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करती हूँ। कार शीटिंग का काम है, कार शीट बनाती हूँ वहाँ पे। ओके दी। और यहाँ तक कि जो ना कार दी, का जो जैसे शीट मैं शीट हाँ क्या आ, क्या बोले बोले। जैसे मैं यहाँ बोध गया की बात करते हैं और थोड़ा सा दिल्ली की बात करते हैं। एक नाम है, जो इंस्टीट्यूट का नाम है फुरुसावा। ठीक है, हमने वहां पे क्लास किए, लगभग 3 मंथ समथिंग किए थे वहां क्लास। तो वहां से हम गए थे जापान जाने के लिए, लेकिन मेरा N3 क्लियर नहीं हुआ, तो इसीलिए हम आपको बताए थे एक बार, तो कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि हम N3 पे जा, तो वहां क्या है ना कि वो पेमेंट नहीं लेता, सिर्फ कितना लेता है, मात्र 10 से 20 हजार लेता है। उसके अलावा 1 रुपया नहीं लेता। टीआईपीटी से भेजेगा और भी ये डीआरएस से भी भेजेगा वो। तो इतना वहां पे वो, उससे हम बोले हैं वहां के जो है मेन, जो उनसे बात किए कि आप पेमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि जो हम तुम लोग को भेज रहे हैं ना, उसी से हमको मिलता है। अगर हम तुम लोग से मिलता है ना। लेंगे मैं अभी थोड़ी देर पेमेंट। पहले यही बात बता रही थी ना, कि जिस बच्चे को भेजता है, एक कैंडिडेट को भेजता है, तो कंपनी के द्वारा भी पैसा मिलता है, और हम्म। टीआईटी द्वारा भी पैसा मिलता है जो भेजता है उसे।
जैसे अगर तुम भेजो ना तो टीआईटीपी वाला तुम्हें भी देंगे और टीआईटीपी को कंपनी वाला भी देते हैं, क्योंकि टीआईटीपी उस कंपनी में डालेगा ना मुझे लाने के बाद, हम्म। तो वो लोग हाँ तो दी मिलता तो ही है। कि कुछ पैसे अगर वहां अगर पैसा यहाँ पे पे नहीं करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम्म। पैसे पे करना पड़ता है हमें। मैं वही बता रही थी ना कि आने से पहले मेरा 1 रुपए भी नहीं लगा। जो भी पे की यहाँ पे आने के बाद 15 महीना में पे की पूरा पैसा जो भी है, हर महीने 21,000 पे करती थी अच्छा अच्छा। जैपनीजियन। हम्म। तो फर्क नहीं पड़ा ना, हर तो महीने 21,000 रूम रेंट तो देते ही, हर चीज देते, तो वो भी पे कर दिए, पता भी नहीं चला, माँ बाप को भी नहीं पैसा देना पड़ा, और खुद के ही मतलब बल हम्म। बदौलत आ गया ना, कहने का मतलब। हम्म। हाँ दी। लेकिन अभी थोड़ा सा यही है कि थोड़ा थोड़ा सा हमारा कोनिचिवा सेंसेई। क्रेडिट खराब कर दिया, कुछ लोग, एक दो लोग खराब किए, हाँ इसकी वजह से कोनिचिवा। पहले पैसा ले रहा है। कहाँ फेस सामने आ तो थोड़ा देखें तो हम भी। कौन है? ये भी है, स्टूडेंट ही मेरा है। हम्म। जो सवाल करना है अभी, जो आज हम बताना चाहेंगे कि जो एक जापानी थे, एक नेपाल से जो जॉब करने गए थे, वो किसी रीजन से नहीं आ पाए। नेक्स्ट टाइम जो वो मीटिंग होगा उनका उसमें कंपनी रहेंगे। में थोड़ा सा अर्जेंट वर्क आ गया, बॉस के साथ मीटिंग आ गया तो चले गया। तो इसके लिए आप क्या बोलते हैं, क्या नाम था, अ, बोलो, कुछ सवाल करना है, कुछ पूछना है डी से जापान के मुताबिक से। तो आज मीटिंग जापान में जो काम कर रहे थे उनके साथ। हाँ हाँ यही है, दी है, देखो यही है, नाम है सविता नाम है हमारा, मैं सविता हूँ। कोनिचिवा यही सेंसेई। जब। सेंस से नहीं हूँ, सविता बोल सकते हो। हम्म। तो आप जापान में वर्क कर रहे हैं क्या। हाँ, अभी तो नगोया में जापान में ही काम कर रही हूँ। ओ, कुछ बताइए जापान के बारे में, बताया हम लेट हो गया, क्या हम क्या काम कर रहे थे कोई कुछ। बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे भी थोड़ा सा वो इंस्टा पे कुछ इश्यूज चल रहा था तो कनेक्ट भी नहीं हो रहा था उस टाइम से, तो जैसे जापान जाने का प्रोसेस है, जो हम्म। कौन सा लेवल पे बेस्ट रहता। लेवल पे आप N4 कर लो या N3 कर लो, N4 से बेस्ट है, N3 कर लो तो ज्यादा बेहतर है। काम आपको यहाँ पे अच्छा मिलेगा जिसमें आप थकोगे कम, अच्छा काम मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे जापानी लोग बहुत काम कराता है ना, शरीर का वो जनाजा निकाल देगा। टीआईटीपी डीआर एसएसडब्ल्यू है जो, ये सब क्या। वो एक कंपनी बोल सकते हैं, वो कंपनी ही है। टीआईटीपी एक भेजने का वो कंसल्टेंसी बोल सकते हो उसको, जिसके थ्रू आप आते हो यहाँ पे। तो वो आपको भेजती है, और वो जापान में आने के बाद आपका कोई यहाँ पे, जैसे घर में पेरेंट्स होते हैं तो हमारा देखभाल करते हैं, उसी तरह आप उनको पेरेंट्स समझ लो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टीआईटीपी में रूल होता है 3 साल के लिए बॉन्ड लिखाता है ना सेंसेई। हाँ, टीआईटीपी में बॉन्ड इसलिए लिखा था ना कि बहुत बच्चे आ तो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जी एक जी। साल में उनका मन नहीं लगा, वो यहाँ पे काम नहीं क्योंकि काम जापानीज लोग लेवल कम होता है ना, तो काम ज्यादा करना पड़ता है, शरीर से खटना पड़ता है, ठीक है ना। और अगर लेवल अच्छा हो जापानीज का तो नॉलेज अच्छा रहेगा तो अच्छा ही काम करूंगी ना, तो वो दिमाग से काम करते हैं, तो शरीर तो रिलैक्स रहता है ना, माइंड काम करता है फिर, ठीक है। सिस्टम पे काम करोगे तो माइंड के थ्रू काम करोगे, शरीर से काम करोगे तो आपको हार्ड वर्किंग काम मिलेगा, ठीक है ना। हार्डवेयर का जो काम जो भी है, मेहनत वाला थोड़ा करना पड़ता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और टीआईटीपी के द्वारा है आने से, इसमें रीजन ये है कि आप आओगे यहाँ पे तो आपको एक तरह से वो देखभाल हर चीज में करता है, क्योंकि मैं उसके थ्रू ही आई हूँ। तो आपको हर चीज वहाँ पे बताया जाएगा, जो भी है आपको प्रॉब्लम, हर महीने आपको चेक करेंगे आकर के, आपका हेल्थ कैसा है, सैलरी कैसा है, समय पे दे रहा है नहीं दे रहा, जो डेट सैलरी का दिया हुआ है उस डेट पे दे रहा है या फिर आगे पीछे दे रहा है, आपके जो साथ काम करते हैं वो आपके साथ बिहेव कैसा रख रहे हैं, अच्छा रख रहे हैं या आपको टीज कर रहे हैं, ठीक है। तो हर चीज यहाँ पे, जो आपके बॉस हैं वो आपका सलूक कैसा कर रहे हैं, आपको पेमेंट जो लिखा हुआ है आपके बॉन्ड पे वैसा ही मिल रहा है या कम मिल रहा है, आपको कितने घंटे का काम करना है, कितना घंटा काम कराना, वो सारा कुछ उसमें लिखा होता है। उस हिसाब से वो हमेशा आपको 1 महीने में पूछ के आएगा और आपसे साइन लेकर जाएगा। बहुत बेस्ट है, तो बहुत बढ़िया है। हाँ, थैंक तो यू।
हाँ, इसलिए कि अब यहाँ पे से अब यहाँ पे आप आ गए, आपको तो यहाँ पे कोई नहीं है ना, कुछ प्रॉब्लम हुआ तब किसको बोलोगे? कौन हाँ यहाँ पे है जी। जो आपको केयर कर सकता है? तो एक तरह से पेरेंट्स हो गए वो लोग हमारे, तो मैं तो पेरेंट्स ही मानती हूँ, बाकी आप टीचर मान लो, जो भी मान लो। हम्म, हम्म। दी, अगर एक चीज और आपसे सवाल था मेरा, एकदम पर्सनली था कि बिल्कुल अगर पूछो। हम पढ़ना चाहेंगे, मान के चलिए कि हम गए टीआईपीटी के थ्रू जापान, ठीक है, हम्म। तो वहां पे बॉन्ड के थ्रू वहां पे लिखाता है कि आप अगला लेवल के लिए आप ही को पेमेंट करने पड़ेगा या हमें हमारे पेमेंट से तुम्हें करना ही पड़ेगा? करना पड़ेगा। हाँ, आपको पढ़ाई करना तो पेमेंट तुम्हें ही करना पड़ेगा, हर तो चीज हम ही को करना, पेमेंट। टोटल चीज तुम्हें ही करना पड़ेगा आने के बाद। और वो कहता है पढ़ाई करने को, क्योंकि जापानीज लोग कभी भी पढ़ाई को स्टॉप नहीं करता है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। मैं भी पढ़ती हूँ, बगल में बुक लेके बैठी हूँ, देखो अभी भी बेड पे ही है। ठीक है, तो पढ़ती हूँ, पढ़ना तो पड़ता है ना, लेकिन ये है कि समय नहीं मिलता पढ़ने का। अब सुबह 8, मैं तो सुबह 5 बजे से काम करती हूँ, ठंड में भी या गर्मी बरसात जो भी हो, सुबह 5 बजे से मेरा काम होता है और शाम को 5:30। अभी ठंड है तो 5:30 6 में आ जाती हूँ। लेकिन गर्मी होता है तो हम बहुत सारे कंपनी में इतना ज्यादा ओवर टाइम तो नहीं होता है। हमारा कंपनी अच्छा है कि इसमें ओवर टाइम बहुत ही होता है, तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ काम ही करने आई हूँ ना। तो हमारा मतलब गर्मी में 5 बजे सुबह से लेकर के शाम को 6 7 बजे तक मेरा काम चलता है, अब मैं करती हूँ। तो अब उतना इंसान काम कर लेगा तो थकावट तो हो जाता है ना, तो पढ़ने का टाइमिंग नहीं मिलता है। वैसे नॉर्मली कंपनी में 8 बजे से काम होता है, ठीक है, 8 बजे से या 7 बजे से। तो उस हिसाब से 8 बजे से काम है तो आपको 5 बजे तक, अगर ओवर टाइम उसमें है तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2 घंटे की ओवर टाइम मिलेगा या फिर 1 घंटे का मिलेगा हर दिन का। अच्छा। संशय एक क्वेश्चन और है कि मैं N4 लेवल का हूँ और बिल्कुल पूछो। N4 का तैयारी कर रहा हूँ। इस बार तो एग्जाम कैंसिल हो गया, जुलाई में होगा 2023 हाँ। में। तो उसके साथ साथ टेक्निकल डिग्री में क्या करना अच्छा रहेगा जो जापानीज कंपनी में बेस्ट हो? टेक्निकल करना तो N3 लेवल तो पहले करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आज टेक्निकल जैसे के साथ मतलब साथ ही हो गया। N3 अभी N3 करने में हम लोग पास समय है थोड़ा, तो टेक्निकल नॉलेज भी साथ में हो जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। हाँ हाँ, अच्छा रहेगा, कोई भी नॉलेज बुरा नहीं होता है ना, नॉलेज रहेगा तो अच्छी बात है। उसी में टेक्निकल समझ में नहीं आ रहा क्या करें, 1 साल का 2 साल का होता है। हम्म। देखो, जिसका अगर टीआईटीपी के द्वारा आओगे तो वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कि ये कंपनीज है, आप किस कंपनी में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो आप जिस कंपनी में इंटरेस्टेड रहोगे तो कोई टेंशन लेने वाली बात वैसी होती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उस चीज के बारे में आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। बहुत लोग तो कुछ भी, मैं भी कुछ नहीं जानती थी, बिल्कुल भी जीरो थी, मैं कुछ नहीं जानती थी काम के बारे में। तो यहाँ पे बताया जाता है, 1 महीने 2 महीने का आपको टाइमिंग देगा। गलत सही होगा तो वो कुछ बोलेगा नहीं, बताएगा कि ऐसा ऐसा होगा, तो सिखा दिया जाता है। तो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस में द मैन परफेक्ट, तो वही हो जाता है, फिर प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही अच्छा हो जाओगे। एक्सपीरियंस हो ट्रेनिंग जाए। मिलता, हाँ ट्रेनिंग देते होंगे वहाँ। हाँ, अब 1 महीने का वैसे भी ट्रेनिंग होगा यहाँ पे लाइफ स्टाइल के लिए, कि डस्टबिन कैसे फेंकना है, गोमी कैसे करना है, हर दिन का अलग अलग रूल्स बना होता है। तो कौन से दिन का कौन सा गोमी फेंकाएगा, क्योंकि क्लीनिंग पे यहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। प्लास्टिक वाला किधर जाएगा, जो कागज वाले जो कचरा वचड़ा वो कहाँ जाएगा, खाना वाला कहाँ जाएगा, तेल वाला बॉटल्स कहाँ जाएगा, तो सारे चीज ये सिखाया जाता है। आग लगने पे आप किस तरह क्या कर सकते हो, वो सारी चीज वहाँ पे जो 1 महीने जो ट्रेनिंग होगा ना, वो हर चीज बताया जाएगा। ऊपर से आपको वहाँ पे 8 घंटे की पढ़ाई पढ़ाती भी है। भले आप N4 करके आओ, N3 करके आओ, लेकिन वहाँ पे N5 से पढ़ाएगा, N3 तक 1 महीने में ही पढ़ा देगा हर चीज, ठीक है। और साथ साथ में वो भी थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह भी करवाता है कि आग लगने पे क्या कर सकते हैं, गोमी कैसे फेंकते हैं, तो हर चीज आपको बताएगा। एक बाल भी नहीं दिखना चाहिए, एक बाल बेड पे पड़ा मिल गया, तो लड़की है तो बाल तो टूटता है हम लोग को ना, जो भी है। हाँ बाल बेड पे पड़ा मिल गया, मुझे 3 पेज का हमसे बुन मतलब होता है माफीनामा पत्र, 3 पेज हाँ का मुझे माफीनामा पत्र लिखना पड़ा। और वो आए दिन 2 दिन 3 दिन के बाद बाल तो दिख ही जाता था। अच्छा, बेड पे जो हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं वो किस साइड होना चाहिए, जो माकुरा पिल्लो, पिल्लो बोलते हैं, माकुरा मतलब अच्छा। जापानी में बोलते हैं। पिल्लो बेड पे किस साइड होना चाहिए, अगर आप सो के उठे हो तो जो बेड आप लगाए हो, तो उठने के बाद बेड को अच्छे से काता जुके तक, मतलब उसको सरिया के बोल सकते हैं, सरिया के रख सकते हैं साइड में। तो कतल। किधर किधर पिल्लो होगा वो राइट में होगा लेफ्ट में होगा, वो भी चेक करता था। अगर गलत साइड में रख दिया,
सब कुछ ओके है, सिर्फ गलत साइड में रख दिया, तो उसके लिए भी माफीनामा पत्र है। बहुत 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 रूल नियम है। हाँ रूम में तो कोई नहीं देखता, रूम में जैसे भी रख लो कोई नहीं देखता, लेकिन 1 महीना जो वहां पे ट्रेनिंग जो होता है ना, वो एक एक चीज नोटिस करेगा। जापानीज का वही है, ये टाइम पे पूरा एक सब महीने काम में एकदम करना। हालत खराब कर देता है, ये बस लगता है बस कब 1 महीने पूरा हो जाए। एक एक मिनट दी, जिन लोग जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि ये इंस्टाग्राम पे ज्यादा ज्वाइन नहीं, मतलब अलाउ नहीं है, तो इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम और किसी वेबसाइट पे कोई करेंगे तो क्वेश्चन ज्वाइन तो करने टाइप को कर करेंगे। सकते हो, पूछ सकते हो, टाइपिंग के थ्रू पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप हाँ पूछ सकते हो। वैसे तो आप सुन ही रहे हो। जी, इसको ये मतलब ये बताना चाहेंगे थोड़ा सा और कि जो अदर से जो कुछ करना चाह रहे हैं मतलब जैपनीज के साथ, तो थोड़ा सा ये है कि डी की अगर आप दो तरफ रहेंगे ना तो एक तरफ भी कंप्लीट नहीं होगा और एक तरफ भी कंप्लीट नहीं होगा। जी तो जो सबसे पहले लैंग्वेज कर रहा हो, जापानी लैंग्वेज कर रहा हो, तो उसी पे ज्यादा अभी फोकस करो। कोई एक उसके चीज पे बाद फोकस सोचना करो, अगर कहते हैं ना दोनों में पैर रखोगे तो ना इधर जा पाओगे ना उधर जा पाओगे। सही बात। जो चीज इंटरेस्ट तो ज्यादा जिसमें अब आ रहा है ना वो चीज कर लो, ये नहीं बोल रही हूँ जापानीज ही कर लो, जो इसमें ज्यादा हम्म इंटरेस्ट आ रहा है आप वही चीज करो, जो आपका दिल कह रहा है वही करो, दिल के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो दिल करेगा ना वो आप मन से करोगे। अगर कोई और दी चीज बताना फोर्सली करना चाहेंगे कि चाहोगे तो फोर्स में करोगे, आप मन से नहीं करोगे उस चीज को, बस लगा करना चाहिए तो मैं करता हूँ, लेकिन वो मन से नहीं करोगे, वो चीज मन से नहीं होता है फिर। डी जैसे मैं अब मान चलिए अदर से कोई चीज करने टेक्निकल करने के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर इनवन कर लेंगे ये इसी में तो बहुत अच्छा का सैलरी मिलेगा, तो अदर करने की जरूरत नहीं एन पड़ेगी। वन कर लेंगे तो महीने का इंडिया में ही दिल्ली से ही काम करेंगे तो महीने का 3 से 4 लाख रुपए ऐसे ही आ जाएगा, आंख बंद और क्या करके। चाहिए। एक मेरी दोस्त है, N4 कर हम्म रखी थी उस टाइम, वो किसी वजह से ये जापान तो नहीं आ पाई, थोड़ा सा टीचर से थोड़ा उसका कुछ हो गया था झगड़ा वगड़ा, मैम से ही, हम्म तो नहीं आ हम्म पाई। लेकिन वो मुझे बोली, क्योंकि दिल्ली में मैं रही थी तो बहुत लोग को जान गई थी ना वहां पे, तो उसने बोला कि किसी तरह हम्म मुझे दिल्ली में काम दिलवा, दीदी काम दिलवा दो मुझे। मैंने बोला देखो हम्म ट्राई करती हूँ, तो एक मेरा दोस्त जॉब ऑलरेडी इस कंपनी में कर रहा था, तो मैंने उसके थ्रू उसको मैसेज किया कि एक मेरी बहन है, बहन क्या मतलब बहन कम दोस्त है लेकिन बहन बहन जैसी ही है, तो अगर उस कंपनी में इसका हो जाता है इंटरव्यू वगैरह तो प्लीज किसी तरह करवा दो, क्योंकि तुम वहां पे काम कर रहे हो। उसने करवा दिया, हम्म। आज वो महीने का 1.5 से 2 लाख कमा लेती है, कभी कभी एक दिन में 1 लाख कमा लेती है, एक दिन में। मैं नहीं वाह। कमाती हूँ। अभी दिल्ली में कितना दिन हुआ, मुश्किल से उसका 1 साल हुआ है, ठीक है। 1 साल हम्म। में उसने दिल्ली में फ्लैट ले लिया, ठीक है, उनका एप्पल का लेवल क्या? लैपटॉप ले लिया, N3 लेवल कर कौन चुकी सा? है, N3 कर N3। चुकी है, ज्वाइन की थी N4 पे लेकिन काम करते करते N3 कर ली। एक्चुअली क्या हुआ कि वहां पे उसने एक बॉयफ्रेंड भी बना लिया था, वो भी वहां पे काम करता था, अच्छा तो वो अच्छा पढ़ने में अच्छा अच्छा था तो उसी से N3 पढ़ के अभी उससे शादी भी कर ली हाँ है वो, हाँ, ठीक ठीक है, अच्छा जापानीज अच्छा में। शादी भी हो गई। हाँ, तो उसी से जापानीज में। N3 भी निकाल लिया। जब भी फोन करती थी कि आप आपके वजह वाह। से मुझे तो लाइफ पार्टनर मिल गया और लाइफ भी सुधर गया। तो खुशी मिलता है कि लोग अगर मेरे थ्रू कुछ अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। N3 पर ही सब कुछ है, जापानीज कंपनी N3 के बाद ही हायर करते। जो अच्छा करना है काम भाई जो भी हो तो N3 करके आओ, मुझे तो लगता है N3 करके आओ, हाँ, क्योंकि मैं पछता रही N3। थी N3 नहीं करके आई हूँ तो। आपका क्या चीज है, स्टूडेंट वीजा? स्टूडेंट वीजा नहीं है, मैं TITP के द्वारा ही आई थी। हाँ। मुझे पता तो नहीं था ऑलरेडी इसके बारे में, लेकिन मैं ऑलरेडी यहाँ पे आने के लिए एक अलग जगह से देख रही थी, लेकिन एक दोस्त मेरा यहाँ पे आया हुआ था तो उसने मुझे बताया कि एक TITP के थ्रू आया जाता है। हालांकि जो साथ में पढ़ता था तो कुछ लोग बताया भी था मुझे, लेकिन बिलीव नहीं था ना, जब जानकारी नहीं है तो विश्वास भी तो नहीं होता है ना, कोई अपने लोग हम्म। ना हो तो विश्वास नहीं होता है। तो मुझे 2 साल पहले 1 साल पहले पता चला था, लेकिन विश्वास नहीं था तो मैंने नहीं किया। तो कुछ लोग उसमें से आ गए थे और कुछ लोग मेरे जो बोधगया के ही हैं वो लोग आ गए, तो उन लोगों ने बताया मुझे, मतलब ठीक है इतना बोलते तो देखती हूँ जा करके। और खुदा ना खास मैं गई वहां पे, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन एक बार में हो गया। 1 अगस्त को गई थी, 5 अगस्त को मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे
कब आई थी? अप्रैल में आ गई मैं। एक कमेंट्स किया नीचे, क्वेश्चन पूछ रहा कि आप कौन से लेवल पर जॉब कर रहे हैं? आप से कर रहे हैं मैं वो। N4 करके आई थी, लेकिन यहाँ पे N3 कर लिया है। ओके अब N3 करने के दी। बाद अभी पढ़ती हूँ थोड़ा बहुत। N2 तो पढ़ा टाइम नहीं मिलता है, टाइमिंग तो अपना बताइए काम का, कितने घंटे काम करती हूँ, हाँ तो हाँ नहीं पढ़ती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। दी, एक सवाल था कि जापानीज लोग, जो जापानीज पीपल हैं, लोग किस टाइप के, मतलब कि थोड़ा उन लोग धोखेबाज वाला भी इंसान, मतलब कि नहीं, चोरी उरी इस बिल्कुल टाइप भी के नहीं। होते हैं कि नॉर्म? यहाँ जैसा इंसान तो मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा था। इतने पोलाइट, इतने अच्छे होते हैं। जिस तरह अच्छा मेहनती अच्छा। होते हैं उस तरह हम लोग से उम्मीद रखते हैं, क्योंकि मेहनती, बिलीव नहीं करोगे कि काम मैं करती हूँ ना, तो हम्म जो लगता है थकावट जैसा, तो उसके तरफ देखती हूँ जो इतनी बुजुर्ग होती हैं, भाग भाग के काम करती हैं, तो लगता है कि मैं तो अभी यंग हूँ। मेरे सामने वो जो हमारे हमारे घर तरफ अभी ठंड में बोरसी ले लेंगे या बैठ के हाँ आग हाँ तापते रहेंगे ना। हाँ। अ- हाँ, तो लेकिन यहाँ पे उस उम्र के लोग दौड़ दौड़ के काम करते हैं। अभी मैं देखी हूँ एक जगह तोयोहाशी में, कि खेत में वो जो ट्रक नहीं होता हाथ वाला जो ट्रक होता, हम्म तो डंडे की जगह समझ लो ट्रक का हैंडल पकड़ के वो खेत को जुताई कर रही थी। बिल्कुल बूढ़ी, जो चल नहीं सकती बिना डंडे का। तो लगता है ये लोग को देखिए कितना मेहनती होती है। हमारे तरफ तो बस थोड़ा भी उम्र हो गया तो थक गए हैं, थोड़ा सा पीठ सीधा करते हैं, पैर सीधा करते हैं, ऐसे हो जाते हैं लोग। हम्म। हमारे घर में ही देखने को मिलता है, दूसरे के यहाँ छोड़ दो ना। ये सच्चाई है ना, हमारे इंडिया में छोड़ो, बिहार में या जो भी है, जहाँ भी गांव में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे सब बहुत मेहनती होते हैं। तो जिस तरह के मेहनती होते हैं उस तरह का आपसे भी उम्मीद करते हैं। और रही बात की पोलाइट, तो पोलाइटनेस में कमी नहीं होता है। और आप काम चाहे बाथरूम भी साफ करो यहाँ पे, हालांकि बाथरूम साफ करने का यहाँ पे काम नहीं है किसी का। आप जब आप कंपनी में हम्म। काम करोगे तो आपको भी बाथरूम आपको खुद साफ करना होता है। हर दिन हर किसी एक का होता है। आज आप कर रहे हो, कल आप कर रहे हो, यहाँ तक कि बॉस भी करता है। ये ऐसा नहीं कि बॉस है तो वो नहीं करेगा, वो भी करेगा। आप यूज कर रहे हो तो एक आपको भी करना पड़ेगा। तो इसमें क्या पता चलता है कि हर कोई, समझ लो कि इक्वल है, यहाँ पे कोई भी कम और बेसी नहीं है। एक दी, एक बात और दी कि जैसे में इंडियन स्कूल में, जैसे में यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है कि अलग से साफ सफाई करने वाला आता है, पर जापान में तो ऐसा नहीं है दी। कुछ नहीं, यहाँ पे सफाई खुद ही करना। रोड पे भी कचरा है गिरा हुआ तो कोशिश करो उठा के उसको खुद ही फेंक दो। ठीक है। यहाँ पे सफाई पे इतना होता है कि जो भी है कचरा, अगर रोड पे भी दिख गया तो आप उठा के उसको फेंक दो। और घर में तो सफाई तो करना ही होता है। वो जो TITP वाला आता है ना, तो आपका घर भी चेक करता है, अच्छा अच्छा। साफ सुथरा है नहीं है। वो घर भी एक बार रूम में भी आएगा देखने को, एक बार ऐसे ही देख के चला जाएगा। भले अगर रिश्ता अच्छा हो गया, रूम गंदा भी रहेगा तो नहीं बोलेगा जा करके, लेकिन देखने हम्म। आता है। तो आपको अच्छे से रखना पड़ेगा। अच्छा दी, आप थोड़ा सा एक चीज और दी कि वहां का थोड़ा सा ये सब ट्रेन व्रेन के बारे में थोड़ा बताइए। बुलेट ट्रेन पे बैठे कभी? थोड़ा सा हमें हाँ बहुत हाँ ज्यादा बिल्कुल। अंदर से कभी हाँ बैठे हाँ हाँ। हैं। बुलेट ट्रेन में कुछ है नहीं, यहाँ पे आने के बाद वही है कि भाड़ा ज्यादा लगता है, स्पीड वही है। ठीक है, तो अच्छा कोई अच्छा। ऐसा चीज नहीं है। जो फ्लैट में जो बैठा है, ऊपर फ्लाइट में जो बैठा है, सेम चीज बुलेट ट्रेन में रहेगा। यहाँ पे ड्रिंक्स ला के हम्म देगा, खाने पीने को भी ला के देता है, यहाँ पे भी सब कुछ वही हम्म। रहेगा। बस वो ऊपर उड़ता है, ये जमीन पे उड़ता है। बस। स्पीड तो भी जानते ही हो ना, वही। हम्म। ओके दी। राज, और और कुछ पूछना ट्रेन आप लोग को, ट्रेन कुछ भी यहाँ और पे ऐसा पूछना नहीं है? है कि सफर करने में बहुत कन्वीनियंट होता है। यहाँ पे हर मैप हम्म मैप बनाया होता है हर जगह पर। अब मैप अगर समझ नहीं हम्म भी आ रहा है तो यहाँ पे जो स्टेशन पर जो लोग काम करते हैं, इंक्वायरी ऑफिस जो होता है, वहां पे आप जाओगे तो हम्म आपको पेज में समझा समझा कर एक एक चीज मैप बना करके, कि यहाँ से लेफ्ट जाओ, स्ट्रेट जाओ, यहाँ से सिग्नल होगा, ये होगा वो होगा, वहां से आप वो चीज, बस भी मिल जाएगा आराम से, और वो ट्रेन भी सारा कुछ बता देता है। अगर नहीं तब भी समझ में नहीं आया तो वो स्टेशन वाला आपसे पूछेगा कहाँ जाना चाहते हो, आपको बता देगा आप इस ट्रेन में जाओ। और जहां पे जाओगे वो फोन करके नेक्स्ट स्टेशन पे बता देगा कि ये इस बोगी में इतने नंबर पे एक पैसेंजर जा रहा है। जिसे नहीं मालूम है तो आप उसे हेल्प कर दो। उस बोगी के सामने वो आके बंदा आपसे पहले खड़ा रहेगा और आपको हेल्प करेगा वहां पे। जी। ओके दी। और यहाँ पे कुछ भी सामान छूट गया, ट्रेन में कुछ भी छूट गया, तो बस आप एक कॉल कर दो,
स्टेशन मास्टर को, या फिर वहीं पे आके अच्छा अच्छा। स्टेशन में ही बात कर लो कि हमारा यहाँ पे ट्रेन में वो एक चीज छूट गया है, बैग छूट गया, कुछ भी छूट गया, तो फिर और आपको रिटर्न जहां भी छूट गया वो आपको मिल जाएगा। वाह, पर जापानी यहाँ तो लोग गायब हो जाएगा। गायब, मैं खुद पिछले साल यहाँ स्टेशन पे गई, फोटो वोटो खींचने के चक्कर में पूरा फोन पर सब छोड़ दिया। ठीक है, सब कुछ छोड़ दिया। मैं आके बस में ही बैठ गई आधा घंटा, 2-3 घंटा उधर मजा मस्ती की, और बस में भी आधा घंटा बैठ गई। अब बस में बैठी तो पैसा तो देने के लिए निकालना पड़ेगा ना। तो जब पैसा देखने लग गई तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। फिर मैं बस से उतर के फिर ऊपर गई, समझो कि 3 घंटे बाद मैं लेकर आई थी। जिस जगह पर रखी थी वहीं पे था, आदमी से भरा पड़ा था, लेकिन किसी ने नहीं छुआ। ओके दी, ये है। और आप लोग का रियाज और जो भी ज्वाइन हुए हैं वो किन्हीं को अगर कुछ सवाल करना है दी से तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अब समय का थोड़ा सा, अब इनको भी दी को रात हो गया। वो कितना समय हो रहा है दी? अभी टाइमिंग हो गया 8:33। देखो वहां हो गया, तो उन लोग को खाना वाना बनाना होगा। नेक्स्ट टाइम से जब मीटिंग रखेंगे तो जापानीज भी रहेंगे और वो नेपाल के दोस्त थे वो भी रहेंगे। तो कुछ सवाल है तो कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप लोग राज और एक और जो है और बस जो नेक्स्ट टाइम मैं पूछना था कोशिश पूछ करूंगी लीजिए। कि अपने बॉस को लेकर आऊं और आप लोग से बात कराऊं। ठीक है, फिर नेपाली की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अपने बॉस को ही ला दूंगी तो उससे ज्यादा बेहतर समझ सकते हो, वो बता सकती हैं। जापानीज पर्सन। हाँ, जापानीज ही है, बॉस है तो जापानीज हुई ना। ठीक है अजय सर, ठीक है। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू दी सर। एक सवाल था कि ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा, ठीक है दी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसा? क्योंकि वो जो पीछे वाला था वो डिलीट हो जाएगा। जो ये जो अभी तुरंत जो हम लोग ज्वाइन हुए ये अपलोड वीडियो यूट्यूब पे होगा और उसे अपलोड डिलीट ही कर करेंगे देना इसको। बेहतर होगा। हाँ 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 हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो गया था, पता नहीं कहाँ से ऐसा ऐसा इंसान बिहार में, कोई देखिए बात नहीं, इसीलिए बिहार चलता विकसित रहता नहीं है। हो रहा है दी। कोई बात नहीं है। रियलिटी ये बताए ना दी, तो बिहार इसीलिए विकसित नहीं कर रहा क्योंकि इन लोगों के साथ जो अभी जो जिस तरह का मतलब विकसित होना चाहिए विकसित नहीं हो पा रहा बिहार। यू मोस्ट वेलकम दिलीप। थैंक्स लिख रहा है वो। हाँ, वही बात कर रहे हैं कि विकसित नहीं हो पा रहा बिहार, यही रीजन के कारण सुधर नहीं बहुत रहा। लोग नहीं समझते ना, जैसे तुम पढ़ा रहे हो तो इसमें तुम्हारा बस तुम पैसे कमा रहे हो, लेकिन फायदा जो जिसको नॉलेज हो रहा है उसको हो रहा है ना। हर कोई दुनिया में अभी अभी देखो तो हर कोई पैसे लेके इतना महंगा महंगा एजुकेशन है, लेकिन लोग दे के पढ़ रहे हैं ना। अब जो लोग करना ही नहीं चाहता, मजाक उड़ाना चाहता है, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, उनको उनके साथ ही रहने दो, कुछ नहीं कर सकते हो। मेंटेलिटी इंसान का अच्छा होगा तो ऐसा करेगा ही नहीं। वो हमारा तुम्हारा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा ना। हम लोग ये जानेंगे कि वो कैसा इंसान था, जो भी था हाँ वो जी, अपना पहचान दे दिया ना कि हम इस तरह के इंसान हैं। हाँ जी। तो ऐसे ओके दी, घटिया लोग थैंक को यू। शेयर नहीं करो हाँ। एनी टाइम। ओके दी, थैंक यू। और थैंक थैंक यू। यू ज्वाइन होने के लिए, इतना इन लोग बच्चन के तो समझाने के लिए। ये लोग सब मेरा ही स्टूडेंट है, और नेक्स्ट टाइम ज्वाइन होंगे तो थोड़ा और सेफ जगह पे ज्वाइन हो कि अगला इंसान कुछ फालतू चीज काम न कर सके। वही करना, ठीक जूम है आईडी दी? बना लेना, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और हाँ। जो भी ऑनलाइन क्लास के थ्रू जो भी इंटरेस्टेड अगर लेता है कि जो करना चाह रहा है, तो उसको आप दी नंबर ले लो। ठीक है दी दी, थैंक ऐड कर लो ब्रो, यू। ऐड कर लो ब्रो। तो उनको बोलना चाहिए कि आप देखिए भाई, इसमें ज्यादा मतलब अलाउ नहीं है कि आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन है तो हम आपको यहाँ पे कुछ से बता दिया जाएगा। तो अगर है तो बताइए, नहीं तो आप नेक्स्ट जब होगा उसमें फिर ज्वाइन कर सकते हैं। जूम ऐप पर भी तो सही रहेगा ना? हाँ हाँ, नेक्स्ट टाइम इसी तरह का करेंगे। जूम आईडी पे सेम ही रहेगा, उस पे कोई दिक्कत नहीं होगा। वो और बेस्ट होता है ना, वो खास करके मीटिंग के लिए तो होता है वो। हाँ दी, हम्म, ओके दी। राज कमेंट्स कर रहे हैं, शायद 1 मिनट रुकिए दी, थोड़ा सा लगता है। कोई नहीं, कर लो। कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है दी। अब थैंक यू, मतलब कि
ज्वाइन होने के लिए रीजन था कि इन लोग के पिछले संडे ही बहुत यहाँ पे बता दिया गया था, बहुत सारा ज्वाइन नहीं हो पाए क्योंकि बहुत सारा इसमें है कि रिक्वेस्ट भेजे हुए हैं लेकिन नहीं हो पाया। तो अब नेक्स्ट टाइम इस तरह का करेंगे, कुछ ऐसा जो सबको ज्वाइन हो पाए। अभी देखिए बिल्कुल। विक्रम, अब विक्रम पंडित। एक विक्रम पंडित है, ये हमारा ही दोस्त है, ये ज्वाइन हुआ पर अभी वो यहाँ लाइव नहीं ज्वाइन हो पाएंगे। तो ठीक है, ये वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग जो जो जिनको अगर फिर से देखना होगा तो आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं जापानीज विद चौहान साहब और उसे सब्सक्राइब करें। कुछ भी बोलना चाहेंगे तो कुछ थोड़ा दी। नहीं, बस पढ़ाई अच्छे से करो। जॉब तो इंडिया में भी कर सकते हो, जापान में भी कर सकते हो, जहाँ इंटरेस्ट हो वहाँ कर सकते हो। पढ़ना तो पड़ेगा भाई, बिना पढ़े तो कुछ नहीं हो सकता ना। जैसन से है। ओके दी, ठीक है दी, थैंक यू so much. एवरीवन, Okay, बाय most बाय welcome. जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू दी, Oyasumi nasai. ओयासुमी नास। यास्मीना साहिब, Bye. बाय। चलो बाय। चलिए।